नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुनील प्रजापति। आज हमारे ब्लॉग का तीसरा दिन है। हम बात करेंगे न्यू डे न्यू डेस्टिनेशन की थीम पर। मैं एकेडमिक कोचिंग का संचालक भी हूं और मैं चंदेरी का निवासी भी हूं। वर्तमान में आज हम बात कर रहे हैं बैजू बावरा के बारे में, क्योंकि हमारे चंदेरी में बैजू बावरा समारोह भी चल रहा है, तो उसकी जानकारी भी इतिहास के कुछ झरोकों से होना चाहिए। तो बात करते हैं गुजरात के चंपानेर में जन्मे बैजू बावरा, जिनके पिता का नाम पंडित रघुनाथ मिश्र था और उनकी माता का नाम कौशल्या देवी था। बचपन में ही उनके पिता का स्वर्गवास हो जाता है और स्वर्गवास हो जाता है तो ये अपने माता के साथ दर बदर भटकते भटकते वृंदावन पहुंचते हैं और वृंदावन पहुंचते हैं तो वहाँ पर इनकी मुलाकात होती है स्वामी हरिदास से। स्वामी हरिदास इनकी संगीत साधना को समझते हैं और इनको संगीत की शिक्षा दीक्षा देते हैं। स्वामी हरिदास के ही ये आश्चर्यचकित बात ही है, ये दिलचस्प बात है कि तानसेन भी स्वामी हरिदास के ही शिष्य थे। तो बैजू बावरा और तानसेन दोनों गुरु भाई कहलाए इस प्रकार। अब हम बात करते हैं इनके जीवन में एक घटना होती है जो अकबर के दरबार में ये एक नियम था कि जो भी तानसेन को हराएगा उन्हें अगर जो नहीं हरा पाएगा उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। तो ये क्या करते हैं, बैजू बावरा उनसे मुकाबला करते हैं, द्वंद्व करते हैं। तो ये राग मृग रंजनी गाते हैं, जिससे जितने भी वहाँ के हिरण हैं उनके पास चले आते हैं और राग मालकोस गाते हैं तो वहाँ के पत्थर सारे पिघल जाते हैं। इस प्रकार उनकी प्रतिभा को देखकर अकबर काफ़ी खुश होता है और तानसेन हार जाते हैं और तानसेन को मृत्युदंड दिया जाता है। लेकिन बैजू बावरा इस प्रथा को ख़त्म करते हैं और ये मृत्युदंड की जो प्रथा था वो ख़त्म करवा दी जाती है और बैजू बावरा जीत जाते हैं और वहाँ से आ जाते हैं। फिर इनकी जो संगीत साधना थी, इनकी एक प्रेमिका थी जिनका नाम कलावती था। कुछ कथाओं में उन्हें गौरी भी कहा गया है। इनके साथ विरह व्यथा हुई और संगीत हुई, तो इस प्रकार इन्होंने संगीत की एक नई साधना को जन्म दिया। अब बात करते हैं इनके जीवन का अंतिम पड़ाव ये चंदेरी में आ जाते हैं और यहाँ की हरियाली, यहाँ की प्रकृति, यहाँ की शांति में इनको भा जाती है और यहीं पर ये दर बदर भटकते अपनी सुध बुध खोते और कलावती की याद में राग छेड़ देते हैं और उससे क्या होता है, संगीत साधना इनकी। इस प्रकार बैजू बावरा की सारी जीवन कथा रही। धन्यवाद।